बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है कॉमन ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल असेंबली पढ़ते हैं। देखें, अगर सवाल आ जाए अनलॉफुल असेंबली पर या सवाल आ जाए कॉमन ऑब्जेक्ट पर, तो दोनों जो है वो एक ही चीज़ें हैं, यानी कि काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो अनलॉफुल असेंबली में आप कॉमन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको समझने से पहले पहले आप एक चीज़ समझ लें कि एक होती है अनलॉफुल असेंबली, एक होती है लॉफुल असेंबली। ठीक है, लॉफुल असेंबली जो है कानूनी तौर पर इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठा होने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये आपका बुनियादी हक़ है, फंडामेंटल राइट है, आपको आइन के तहत आपको मिला हुआ है, हर सिटीज़न को मिलता है। इससे क्या मुराद है? ठीक है, इससे मुराद ये है कि आप इकट्ठे हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग किसी भी जगह पे, चाहे आप प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हों, पार्टी करने के लिए इकट्ठे हुए हों, दावत हो, कहीं खाना खाने जाना हो, दोस्त यार फैमिली कोई भी इकट्ठा हो, तो फ्रीडम ऑफ असेंबली आपका फंडामेंटल राइट है। एक बात, इस फंडामेंटल राइट में और अनलॉफुल असेंबली में बेसिक फ़र्क क्या है? देखें, वो इसका ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा तो वो लॉफुल असेंबली हो जाएगी, और अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो जाएगा तो अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, ये आपको बात समझ में आ गई कि फ़ंडामेंटल राइट के हवाले से आपको बात समझ में आ गई है। मैं आपको नोट से समझाता हूँ। देखें, इसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा लोग हुए होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उनको पहले से उन्होंने प्लानिंग की हो कि हम कोई कानूनी काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, अभी पीडीएम का जलसा चल रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे, ठीक है ना, एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करना उनका राइट है, उनका हक़ है। जब तक उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उनकी असेंबली लॉफुल रहेगी। लेकिन अभी जैसे कोयटा के जलसे में हुआ है, उन्होंने बलूचिस्तान को आज़ाद करने के बारे में बात की, और दूसरी कभी फ़ौज के बारे में बातें करते हैं। जब वो कानून के ख़िलाफ़ चले जाएगा उनका ऑब्जेक्ट, तो उनकी असेंबली अनलॉफुल हो जाएगी। एक और एग्ज़ाम्पल, पीटीआई के जब धरना हो रहा था, ठीक है, नवाज़ शरीफ के दौर में, तो जब तक वो एहतजाज कर रहे थे, इस्लामाबाद में धरना दिए हुए थे, वो उनका राइट था। जब उन्होंने पीटीवी पर हमला करने की तरफ गए या पार्लियामेंट पर हमला करने की तरफ गए, तो उनकी वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली हो गई। इसी तरीके से जब कराची में 22 अगस्त को एहतजाज चल रहा था, एमक्यूएम का अल्ताफ़ हुसैन की स्पीच चल रही थी, जब तक वो एहतजाज कर रहे थे, हड़ताल, भूख हड़ताल, धरना वगैरह, वो उनका राइट था, वो कर रहे थे। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें की और उसके बाद फिर लोग मुश्तइल हो गए, उन्होंने जो है वो मीडिया के हाउसेस पर और दूसरी जगहों पे हमले वगैरह किए, रॉयट्स वगैरह किए, तो उनकी वो लॉफुल असेंबली अनलॉफुल असेंबली में तब्दील हो गई। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कम से कम 5 या 5 से ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, उनका कोई ना कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। तीसरी चीज़, उन्होंने फ़ोर्स या वायलेंस यूज़ किया होगा। ठीक है, और वो फ़ोर्स या वायलेंस जो है वो उनके उस मकसद के में इस्तेमाल उन्होंने किया होगा। ठीक है, इसके अलावा उनकी इंटेंशन भी होगी, तभी तो वो काम कर रहे हैं। पहले से अटेंशन नहीं, उसी टाइम बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लोग जो है ना वो जा रहे हैं किसी जगह पे डकैती करने के लिए, या चलो डकैती छोड़ें, एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका जो एहतजाज का मकसद है वो गैर कानूनी है, वो उनकी इंटेंशन पहले से है, तो वो कॉमन इंटेंशन होगी। लेकिन रास्ते में उन्हें 2 लोग मिलते हैं, ठीक है, वो 2 लोग पूछते हैं, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं यहाँ फ़लाँ जगह पे एहतजाज करने जा रहे हैं, तोड़ फोड़ करेंगे। तो 2 लोग ऑन द स्पॉट उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो वो जो 2 लोग ने ज्वाइन किया, या अब ये 5 लोग हो गए, तो वो कहलाएंगे कॉमन ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, इसमें एक बंदे ने भी अगर उसमें से काम कर दिया ना अनलॉफुल असेंबली में, कॉमन ऑब्जेक्ट में, तो वो सब जो है ना वो उसके गिल्टी हो जाएंगे। प्रेजेंस, फिज़िकल प्रेजेंस आफ्टर नोइंग असेंबली, उन्हें पता हो कि क्या मकसद से ये काम होने जा रहा है, इलीगल काम, ऑफेंस या क्राइम, वो उन्होंने फिर उसको फिज़िकल, पहले से ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो, लेकिन बाद में होना ज़रूरी है। अच्छा, क्या क्या का वो काम हो सकते हैं जिस पे ये अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी? देखें, इजी अल्फाज में जो है ना, इजी अल्फाज में कहेंगे कार्य सरकार में मुदाखलत, कार्य सरकार में, सरकारी कामों में मुदाखलत, किसी भी सूबाई या वफाकी हुकूमत के सर्वेंट को, ऑफिसर को
अगर उसकी ड्यूटी करने से रोका जाता है, वो असम्बली रोक लेती है, तो वो जो है ना अनलॉफुल असम्बली में कहलाएगा। दूसरी चीज़, कोई कानून नाफिज हो रहा हो और उस कानून के नफाज में वो असम्बली रुकावट पैदा करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कोरोना का मसला चल रहा है, ठीक है ना, तो लॉकडाउन वगैरह लगा है, प्रोविंसेस ने लगाया। कुछ ताजर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हम तो दुकानें खोलेंगे, 5 से ज़्यादा लोग हैं या 5 लोग हैं, तो वो कानून कह रहा है कि नहीं जी आपने बंद करना है, और वो कहेंगे कि नहीं जी हम खोलेंगे, तो ये भी अनलॉफुल असम्बली में आ जाएगा। किसी की प्रॉपर्टी या किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती, किसी के राइट्स में ज़बरदस्ती ट्रेसपास, घुसना, ये भी अगर 5 से ज़्यादा लोग करते हैं तो अनलॉफुल असम्बली कहलाएगा। वो किसी की ज़िंदगी में या किसी की प्रॉपर्टी में मुदाखलत करें, ठीक है ना, उसकी पोसेशन, उसके कब्ज़े में उसे मजबूर करें या उससे उसकी प्रॉपर्टी से निकाल दें, खुद कब्ज़ा कर लें, या उसके किसी राइट हुकूक की हक़ तलफ़ी करें, 5 से ज़्यादा लोग होंगे तो वो भी इसी में आएगा, अनलॉफुल असम्बली में या कॉमन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। इसी तरीके से किसी क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, किसी शख्स को ऐसा काम करने के लिए मजबूर करना जिसके लिए वो कानूनी तौर पर पाबंद नहीं है, और या ऐसा काम करने से रोकना जिसका वो करने का पाबंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल सरकारी मुलाजिम, जो वो उसकी ड्यूटी है उसे रोक लेते हैं, ठीक है ना, और ये भी जो है वो अनलॉफुल असम्बली में आ जाएगा। इसकी जो सज़ा है वो 6 महीने या जुर्माना या दोनों, ठीक है ना। 6 मंथ्स, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। अगर उसमें से किसी शख्स के पास कोई डेडली वेपन हो तो 2 साल तक की सज़ा बढ़ जाएगी, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में है जब उसने हथियार जो है वो चलाया ना हो। अगर हथियार चलाएगा तो सज़ा मज़ीद बढ़ जाएगी। सिर्फ हथियार था उनमें से किसी बंदे के पास, तो जो है ना सिर्फ था कि खुद खदशा था, मौजूदगी थी कि चल सकता था, तो इस वजह से उसकी सज़ा 2 साल हो जाएगी। अगर हथियार ना हो तो फिर इसकी सज़ा जो है वो 6 मंथ्स या फ़ाइन या बोथ होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इजीली आप इसको अपने अल्फाज में जो है वो लिख सकेंगे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें। आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है वो ईजी लैंग्वेज में मिलती रहेंगी। थैंक यू।